नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 4-5 की इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 71। तो बच्चों यहाँ हमारे सामने 4 चित्र दिए हुए, उन्हें हमें ध्यान से देखना है और उनके क्रम बनाकर हमें उनके बारे में लिखना है। तो बच्चों मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, देखो एक झूला है जो टूटा हुआ है, तो गर्ल एंड हिज फादर, लड़की और उसके पिताजी कलेक्ट मटेरियल, यानी वो जो मटेरियल है ना, लकड़ियां रस्सी, वो कलेक्ट करते हैं टू मेक ए स्विंग, झूला बनाने के लिए। फिर देखो बच्चों दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, दे स्टार्टेड मेकिंग स्विंग, वो क्या करते हैं, झूला बनाना शुरू करते हैं। फिर देखो बच्चों तीसरे पे क्या है, वो झूला तैयार हो जाता है, तो द स्विंग इज रेडी। और चौथे पे देखो गर्ल स्टार्टेड स्विंगिंग, अब लड़की है ना झूला झूलना शुरू कर देती है, एंड शी वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश होती है। अब देखो बच्चों अगली वर्कशीट दी हुई है, वर्कशीट नंबर 72। इसमें हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज को पढ़ना है और आंसर देने हैं। तो सेरा वाज ए लिटिल कब, सेरा एक छोटा सा जो कब था, बच्चा था, यानी कब यानी जो टाइगर होता है ना, बाघ, उनका बच्चा होता है। ही लिव्ड इन द जंगल विथ हिज मदर लोइनेस, वो अपनी मम्मी जो लोइनेस थी ना, उनके साथ में रहता था। एक दिन वन डे क्या हुआ, सेरा वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक, सेरा है ना छुपा छुपी खेल रहा था विथ हिज सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों के साथ। ही वाज सर्चिंग फॉर देम, और वो उनको ढूंढ रहा था। सडनली ही रियलाइज्ड, उसको पता चल गया दैट कि ही हैड कम फार अवे फ्रॉम होम, यानी वो अपने घर से बहुत ही दूर आ गया है। फिर देखो ही डिड नॉट रिमेम्बर द वे, उसको रास्ता पता नहीं था टू हिज होम, अपने घर पर आने का। सेरा स्टार्टेड क्राइंग, सोरा रोने लग गया। मदर लोइनेस हियर्ड द क्राइंग ऑफ सेरा, अब जो मम्मी लोइनेस थी ना, वो सेरा की आवाज सुनी। ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लोइनेस स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, अब जो सारे उसके भाई बहन थे और जो मदर थी वो उसको ढूंढने लगी। फाइनली अंत में मदर लोइनेस फाउंड सेरा, मदर लोइनेस को सेरा मिल गया बिहाइंड ए बनियन ट्री, एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे। सेरा बिकेम वेरी हैप्पी, सेरा बहुत खुश हुआ आफ्टर सीइंग हिज मदर, अपनी मम्मी को देखकर। ही हैप्पीली हग्ड हिज मदर, उसने अपनी मम्मी को गले लगाया। एंड बोथ वेंट होम, और दोनों अपने घर पर आगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेरा डू व्हेन ही गॉट लॉस्ट, सेरा जब खो गया था तो उसने क्या किया, तो सेरा स्टार्टेड क्राइंग, सेरा रोने लग गया। Who searched for Sarah? सेरा की तलाश किसने की, तो all the siblings and mother लोइनेस, यानी सारे जो भाई बहन और जो मदर थी ना मम्मी, उसने उसकी तलाश की। How did Sarah get back to home? सेरा घर पर कैसे आया, तो सेरा came back home with his mother लोइनेस, अपनी मम्मी को लेकर आया, क्योंकि मदर लोइनेस फाइंड सेरा, मम्मी ने उसको बनियन के पेड़ यानी बरगद के पेड़ के पीछे ढूंढ लिया था। चौथा प्रश्न, What do you do if you got lost in jungle? यदि आप जंगल में खो जाओगे तो आप क्या करोगे, तो if we get lost on jungle, हम यदि जंगल में खो जाएंगे तो we will shouting loudly for help, हम जोर से मदद के लिए चिल्लाएंगे। अगली वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट नंबर 73। इसमें देखो बच्चों कुछ हमारे सामने सेंटेंस लिखे, उनके आधार पर हमें जो फेस्टिवल है उसका पता लगाना है। तो बच्चों पहला लिखा हुआ है, पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन दिस डे, यानी वो दिन जिस दिन लोग है ना जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाते हैं, तो वो होता है बच्चों क्रिसमस का दिन। सिस्टर टाई राखी ऑन ब्रदर्स रिस्ट, बहन है ना भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो राखी का त्योहार होता है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्योहार कौन सा होता है बच्चों, होली। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, प्रकाश रोशनी का त्योहार। इट सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड एवर एवल, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक वाला त्योहार कौन सा है, तो वो है दीपावली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, यानी जो हमारा फास्ट होता है ना उपवास, उस फास्ट को खोलने का ये त्योहार होता है। इट मार्क्स द एंड ऑफ द रमजान, जो रमजान होता है ना उसके एंड में मनाया जाता है, क्या होता है बच्चों, वो ईद होता है। और इट इज द फेस्टिवल ऑफ न्यू हार्वेस्ट, यानी एक नया खेती उसके लिए होता है। पीपल सेलिब्रेट बाय डांसिंग एंड ईटिंग फेस्टिव फूड अराउंड द बॉनफायर, लोग क्या करते हैं, आग जलाकर उसके आसपास नाचते और खाना नाश्ता वगैरह करते हैं। तो बच्चों देखो दीपावली, होली, रक्षाबंधन या राखी, ईद, लोहरी और क्रिसमस। तो बच्चों अब अगला हमारा जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 75, उसमें दिया हुआ है एक पैसेज, अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण अपना होमवर्क कर रहा था। ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा था ना उसके ऊपर कुछ लिख रहा था, बट डिडंट लाइक इट, लेकिन वो उसको पसंद नहीं कर रहा था। ही टोर द पेपर, उसने पेपर को फाड़ा। फ्रॉम द नोटबुक, उस नोटबुक से फाड़ा। और थ्रू इट इनटू द रूम, और उसने कमरे में फेंक दिया। ही शार्पन्ड द पेंसिल इन एंगर, अब उसने गुस्से में अपनी पेंसिल को वापस से छीला।
द क्रम्स एंड पेंसिल, जो क्रम्स है ना, जो पेंसिल के छिलके थे, पेंसिल, लीड पाउडर, जो पेंसिल का पाउडर था, फेल ऑन टू द फ्लोर, वो आंगन पर फैल गया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी, इसके कारण जो आंगन था ना बहुत ही गंदा हो गया। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अरुण डूइंग, अरुण क्या कर रहा था, तो अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द ही थ्रो द पेपर, उसने पेपर क्यों फेंका, तो ही ड्रू समथिंग ऑन नोटबुक, वो कुछ कागज पर लिख रहा था। बट ही डिडंट लाइक, वो उसको पसंद नहीं आया। देन ही टोर पेपर, उसने पेपर को फाड़ा, एंड थ्रो इट, और उसको फेंक दिया। ओ इज इट ए गुड और बैड टू मेक द फ्लोर डर्टी लाइक अरुण, अरुण के जैसे ही कमरे को गंदा करना क्या एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है, तो बच्चों ये एक है बुरी आदत है। अब आपको कुछ शब्दों में अपने कमरे स्कूल के बारे में कुछ लिखना है, तो जैसे देखो, यस हाँ, वी कीप आवर स्कूल क्लीन, हम अपने स्कूल को साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, एंड नीट, एकदम स्वच्छ रखेंगे। वी क्लीन आवर स्कूल रूम्स, हमारे स्कूल के कमरों को साफ करेंगे। असेंबली ग्राउंड, जो हमारा प्रार्थना कक्ष है उसको, प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, रेगुलर एकदम साफ करेंगे। गार्बेज इज ऑलवेज थ्रो इन द डस्टबिन, और जो हमारा कचरा है ना वो हमेशा हमें डस्टबिन में फेंकेंगे। तो बच्चों इसी के साथ जो आज की वर्कशीट्स थी वो कंप्लीट हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।